फौज से वीआरएस लिया, खेती को बनाया मिशन, अपना लगाया कोल्हू और बना दिया देसी गुड़ का ब्रांड। मैं आज जिस जगह हूँ ये मेरठ के सरदाना तहसील में भमोरी गांव है। भमोरी गांव में सुनील कुमार जी ने सेना के सिग्नल कोर से सेवानिवृत्त होकर देसी गुड़ का प्लांट लगाया और इस प्लांट की खास बात यह है कि यहाँ गुड़ शुद्ध ऑर्गेनिक रूप से, जैविक रूप से तैयार किया जाता है। इस गुड़ की विशेषताएं और भी हैं। यहाँ गुड़ कई प्रकार के बनते हैं। देश सेवा से लेकर और जब किसानी की तरफ मुड़े तो उन्होंने बहुत सारी अपनी उम्मीदों को रखा, बहुत सारे विजन इनके थे कि हमें एक शुद्ध और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने अपना गुड़ 2018 से बनाना शुरू किया और आज शहर भर में क्या पूरे राज्य में लोग इनके नाम से जानते हैं। इनकी गुड़ की पहचान केवल मेरठ ही नहीं पूरे राज्य, पूरे देश भर में पहुंच चुकी है। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सुनील कुमार जी से मिलवाता हूं। वो हमें बताएंगे कि उन्होंने गुड़ की शुरुआत कैसे की, गुड़ का सफर कैसे शुरू हुआ और आज वो किस तरह से गुड़ का निर्माण कर रहे हैं, गुड़ का उत्पादन उनका कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस तरह की गुड़ वो तैयार कर रहे हैं। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वागत करते हैं सुनील जी का। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। हाँ, मैं ठीक हूँ। और थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मैं सुनील कुमार, शहीद गांव भमोरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत जी। और मुझे क्षेत्र में सुनील फौजी के नाम से जी और सुनील फौजी गुड़ वाले के नाम से अब जानने लगे हैं। ये आपकी बड़ी विलक्षण पहचान बन गई कि आपको लोग जो है हाँ। सुनील कुमार फौजी और साथ में गुड़ वालों के नाम से जानने लगे हैं। जी। ये पहचान आपने खुद से बनाई है। जी, वह प्रभु की कृपा है। जी। आप सेना में कहाँ पर तैनात थे और कब ये शुरुआत हुई, कब वहां से आए? मैं थल सेना में था और उसकी सिग्नल कोर में जो कम्युनिकेशन विभाग देखता है तो उसमें था मैं। और मैं जो है मैंने 16 वर्ष वहाँ पे सर्विस किया जी। और फिर उसके बाद कि लगा कि अब वीआरएस लेकर के कोई दूसरी चीज भी करनी चाहिए जी। और क्योंकि उस दौरान में पढ़ाई लिखाई का भी अच्छा अवसर मिला और पढ़े लिखे तो हमारे सेना में भी होते ही हैं। जी जी। तो और पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी किया। तो उस बीच में हमें जो नेचर कंजर्वेशन का जो है कुछ चीजें पढ़ी कि जितना ग्लोबल वार्मिंग का है, विलुप्त होती प्रजातियां हैं, वाटर शॉर्टेज है, पोल्यूशन की, और इतने हाई लेवल पे जो है घर घर बीमारियां जो घर करती जा रही हैं, उनसे निजात कैसे पाया जाए। जी। तो खेती विरासत में थी ही जी। और ये सब पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिला जी। तो इसका समाधान हमने खेती में देखा। अपने पास कितनी पैतृक खेती थी? पैतृक खेती हमारे पास एक हेक्टेयर थी उस समय। जी। तो और दूसरा कोई यहाँ पे उसकी देखभाल करने वाला था ही नहीं। तो जैसा पढ़ाई किया तो हमने अपनी खेती को नेचर कंजर्वेशन और सतत विकास के साथ में जोड़ करके करना शुरू किया जी। कि खेती से कुछ भी ऐसा ना हो कि जो हमारे नेचर के लिए गलत साबित हो। हमारा आप देख रहे हैं कि आप इतना यूरिया, डाई, खाद, दवाई और पेस्टिसाइड वगैरह जो डाल करके अपने अन्न को, अपने भोजन को तो हमने विषैला कर ही लिया है, साथ में जो है हमारे नेचर के लिए भी हम क्या छोड़ रहे हैं और अगली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमने दिमाग में थी और गुड़ का प्रोजेक्ट नहीं था दिमाग में शुरुआत में। जी। प्रोजेक्ट नेचर कंजर्वेशन के लिए ही खेती का मॉडल बदलने का था। तो ये हमने शुरुआत में खेती ही बदली, 2017 से ही हमने शुरुआत कर दिया था। जी। लेकिन जब खेती के इतने अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई दिए कि पूरी बहुत सारी तरह की चिड़ियाएं, सूक्ष्म जीव और इस तरह के हमारे मित्र हमारे खेतों में आना शुरू हो गए, तो उससे उत्साहित होकर के हमें कि जब ये जीवों को, जीव जंतुओं को इतना अट्रैक्ट कर सकता है तो लोगों को और कितना करेगा। जो मार्गदर्शक हमारे बने हैं, बहुत से लोग हमारे समाज के, हमारे बीच के, यहाँ हमारे माता पिता खुद उसमें हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि इसी तरह की खेती करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब इसको आप प्रोसेसिंग में भी लेकर के जाइए। अच्छा। तो हमने फिर ज्यादा देर न करते हुए उनके सुझावों के अनुसार अपने परिवार के मार्गदर्शन में भी तो ये हमने प्लांट स्थापित किया, जहाँ पे मुख्य तो जैसे गन्ने की फसल है यहाँ की। यहाँ गन्ने की फसल के साथ कम से कम 50 फसलें होती हैं जी। उसमें आप फल हैं, यानी कि पेड़ों से आने वाले फल हैं, छोटे पौधों से आने वाले फल हैं, फिर गन्ने के साथ में जो काफी दलहन होती हैं वे हैं, घास फूस, खरपतवार सब मिला करके सारी सब्जियां आपको यहाँ पे मिलेगी। तो
तो उन सब को लेकर के हमने एक प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जी। और प्रोसेसिंग में मेन तो गन्ने का ही है, तो उसमें हमने एक गुड़ की कोल्हू लगाया, कोल्हू के साथ फिर सिरके का उत्पादन है, फिर अचार का, यानी कि जो भी खेत से निकलता है वो प्रोसेसिंग होकर के ही आगे बढ़ता है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग प्लांट बना। फिर इसके मॉडल को देखते हुए पूरे क्षेत्र में इसका प्रचार हुआ, लोग इस मॉडल से प्रभावित हुए और कितने लोग इस खेती को कर रहे हैं। तकरीबन 200 किसान हमारे साथ अब पूर्ण प्राकृतिक होकर के इसी मॉडल के साथ में खेती कर रहे हैं, इस प्लांट में अपना प्रोसेसिंग करते और कराते हैं। और आने वाले निकट भविष्य में ये संख्या हमारी हजारों की होगी। एक जैसे सुनील जी आपके यहाँ गुड़ बन रहा है जी, आपने जिक्र किया जैसे प्राकृतिक खेती का, हाँ, तो आप प्राकृतिक खेती से गुड़ तैयार कर रहे हैं जी। एक सामान्य गुड़ जो बाजार में मिल रहा है, हाँ। उन दोनों के बीच का अंतर कैसा है? अंतर गुणवत्ता में तो कहीं ठहरते ही नहीं आपस में जी। अगर गुणवत्ता की बात करें जी। तो प्राकृतिक गुड़ तो प्राकृतिक ही है जी। ये तो औषधि हो गया। और जो मार्केट में आजकल मिल रहा है उस तो यूरिया डाई खाद दवाई और दुनिया भर का पेस्टिसाइड वगैरह डाल करके लोगों ने खेती को ही खाने योग्य नहीं छोड़ा जी। लेकिन उसके बाद जो स्वार्थी लोग हैं उन्होंने बहुत सारे तरह के केमिकल और उसमें चीनी भी बहुत घटिया किस्म की डाल करके उसको जो है बिल्कुल खाने योग्य छोड़ा ही नहीं। तो जो बाजार में है जो गुड़ के जैसा दिखता है मैं उसे गुड़ नहीं मानता हूँ। यानी जो गुड़ सामान्य बाजार में मिलता है, हाँ, उस गुड़ में उस गुड़ जो गन्ने से बना है उस गन्ने में कितना यूरिया डाला है, कितने पेस्टिसाइड डाले हैं, और हमारा जो गुड़ है ये बिल्कुल बिना पेस्टिसाइड, बिना किसी यूरिया के, हाँ, बिना किसी बाहरी चीज के, केवल प्राकृतिक खेती। हाँ, अगर आपने खाद डाली होगी तो वो भी जैविक, उसमें गोबर खाद डाली होगी या जीवामृत डाला होगा, हाँ, उसी से तैयार करके ये जो हमने खेती किया ये हमारी यज्ञ और गो आधारित खेती है जी। इंटीग्रेटेड तो है ही, पेड़ फल पौधे सबका संयोग तो है ही है, यहाँ पे सहजीवन तो है ही, लेकिन साथ में यज्ञ और गो आधारित। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है जिससे सुगंधी फैलाई जाती है, जो पौधों के स्टोमेटा के थ्रू जो है पौधे उसको अपनी सांसों में लेते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। और साथ में जो पंचगव्य उसमें गाय माता का गोबर, गोमूत्र, देसी घी, दही, दूध, इन सब का उसमें जो है प्रयोग होता है। तो अभी कितने प्रकार का गुड़ आप यहाँ बना रहे हैं? ये हमारा वैसे तो टोटल मिलाकर के 30 से 35 प्रकार की वैरायटी यहाँ पे बनती हैं रेगुलर तरीके से। बाकी कुछ जो बनवाना चाहते हैं जिस भी तरह का, जैसे कि आयुर्वेद आचार्य हैं, वे लोग अपना कुछ लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं इसके माध्यम से जी। तो वे जैसा कहते हैं उनका भी करके देते हैं। तो ऐसे तो यहाँ सैकड़ों तरह की बनती हैं। लेकिन कौन कौन से आप किस्म बना रहे हैं गुड़ की? मुख्य किस्म जो है यहाँ पे हमने 4 वर्गों में बांटा हुआ, ज्यादा वैरायटी होने के कारण तो बता नहीं पाते उतना, लेकिन मुख्य 4 वैरायटी हैं। एक तो अपना प्लेन गुड़ शक्कर जो नॉर्मल है जैसा दिखता है ट्रेडिशनल तरीके से, हाँ, खुरपा पाड़, बर्फी हो गई, शक्कर हो गई, राब हो गई। और दूसरा इसमें फल और सब्जी जो हमारे खेतों में उगता है या हमारे ग्रुप के किसानों के यहाँ पे उगता है उनके मिला करके बनाते हैं, जिसमें मुख्यतः गाजर, लौकी, चुकंदर, आंवला और ये सब मिला करके, अमरूद, ये सब मिला करके बनता है। इसमें ये हमने रखा है कि वेजिटेबल और फ्रूट, यानी गुड़ के अंदर लौकी, गाजर, हाँ, चुकंदर, इन सब का स्वाद मिलेगा। इनसे गुड़ भी बनता है, क्यूब्स भी बनते हैं, बर्फियां जी, प्लस इसके मुरब्बे बनते हैं यहाँ मेन जी, जैसे गाजर का, चुकंदर का मुरब्बा और आपका मिक्स मुरब्बा, उसमें बहुत सारे 14-15 तरह के फल और औषधियां मिलती हैं जी। और तीसरा ग्रुप है ड्राई फ्रूट मेवा ग्रुप, उसमें काजू, बादाम, अखरोट, तिल, मूंगफली, चिया सीड, अलसी और अपना खरबूजा, तरबूजा और पंपकिन, सनफ्लावर, ये सब सीडों को मिला करके कुछ फार्मूले बनते हैं, उनका बनता है। और एक ग्रुप है हमारा मेडिकेटेड या औषधीय श्रेणी का, जिससे कि लोग ट्रीटमेंट करते हैं अपना जी। उसमें सतावर, मोरिंगा, अदरक, तिरकुटा, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन, इलायची, तो इस तरह के 10-12 हमारे उत्पाद हैं। ये सारे मिला के लगभग कितने प्रकार? 35 के करीब रेगुलर बनते हैं। सरदाना के भमोरी गांव में जी वैदिक जैविक कृषि उद्योग परिसर भमोरी के हम जिस परिसर में हैं, यहाँ 35 प्रकार के गुड़ बन रहे हैं। और जैसे सुनील जी ने बताया कि उसमें लौकी अचार, लौकी मुरब्बा,
और गाजर, चुकंदर, हर तरह के लगभग 35 प्रकार के औषधीय, सब्जी वाले, ड्राई फ्रूट्स वाले बहुत तरह के गुड़ उन्होंने अभी जो बताए हैं ये बन के तैयार कर रहे हैं। सुनील जी ने हमें बताया कि जैसे एक गन्ना है, जिस गन्ने से गुड़ बन रहा है उस गन्ने में यूरिया भी डला है, पेस्टिसाइड भी डला है। एक गुड़ ये है जिस गन्ने से बना है उस गन्ने में ना कोई पेस्टिसाइड डला, ना ही उसमें कोई यूरिया डला है। तो इन दोनों में कितना अंतर है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर है या हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय को सुनील जी एक अपने बहुत बड़े उद्देश्य के साथ लेकर आगे चल रहे हैं। आगे हमें वो गुड़ बनाने की प्रक्रिया को भी समझाएंगे। सुनील जी ने बताया कि 35 प्रकार के गुड़ इनके यहाँ तैयार हो रहे हैं। हर एक गुड़ की अपनी एक पहचान है, हर एक गुड़ की अपना एक महत्व है, हर एक गुड़ की अपनी एक विशेषता है। यहाँ पर ये गुड़ का डिस्प्ले लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं हर तरह के गुड़ हैं। सुनील जी हमें बताएंगे किस किस तरह के गुड़ हैं और उसकी क्या पहचान है और उसकी क्या जो है खास बात है। जी सुनील जी। जी देखिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप में जो है जी, ये हमारा चुकंदर का है जी। अब इसमें चुकंदर पड़ा हुआ है काफी अच्छे रेशियो में जी। अब देखिए कितना सुंदर गुड़ लग रहा है, ये आंखों को भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो लाजवाब है ही। ये चुकंदर का गुड़ हाँ, है। ये चुकंदर का गुड़ है। इसका स्वाद हाँ और इसका रंग आप देखिए, जैसे ही आपके जीभ पर रखा जाएगा आपको स्वाद की अनुभूति हो जाएगी। हाँ, स्वाद की अनुभूति और विशेष ये आपको जो लगेगा कि लीवर आप चुकंदर खा रहे हैं। हाँ, चुकंदर और खा रहे चुकंदर हैं। जो है डॉक्टर्स कहते हैं कि लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। एनीमिया के केस में, लीवर के केस में, जी। भूख ना लगने वाले केस में बहुत रामबाण है, बहुत आगे लोगों बढ़ते को लाभ करता है। और जैसे ये है आपका, ये मेथी, अलसी और चिया सीड और तिल का कॉम्बिनेशन इस ग्रुप में है। जी। ये हमारा जो डायबिटिक लोग हैं, गुड़ तो खाना ही है, हमारी संस्कृति में शरीर की रिक्वायरमेंट भी है, सब खाते हैं मीठा। जी। लेकिन ये ऐसा गुड़ बनाया, वैसे तो प्राकृतिक गुड़ कोई भी डायबिटीज बढ़ाता नहीं। जी, जी। इसके अनेक उदाहरण मेरे पास हैं और मेडिकल रिपोर्ट लोगों ने भेजी हैं। लेकिन ये हमने ऐसा बनाया जो किसी को अगर हो भी गई है ना, उसको भी ठीक करने की क्षमता है। ठीक है, आगे हाँ। बढ़ते हैं। और इसमें जो है आप देखिए, ये गाजर का है। गाजर का गुड़ है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर और इसका कितना रंग देखते ही लाजवाब गुड़। पता लग रहा है कि ये हाँ। गाजर इसमें डली हुई है। जैसे ही आप इसको अपने जीभ पर रखेंगे तो उसका स्वाद आपको जो है पूरा आनंदित करेगा। खुशबू भी। उसके आगे और ये जैसे मिश्रित फल बर्फी है जी, इसमें लौकी, गाजर, चुकंदर, आंवला, सतावर, मोरिंगा, कितने प्रकार का देसी गुड़ है। घी, सौंठ, इलायची, 17 तरह के इसमें जो है इंग्रेडिएंट हैं। सब जाकर के मिश्रित फल बर्फी बनती है ये। ठीक है। और बताइए कौन कौन सी। ये मोरिंगा का है। मोरिंगा को आप सब जानते हैं, मोरिंगा किसी भी का सभी गुड़ का आपने जो है नहीं देखा होगा। मोरिंगा को मैंने आज बताया पहली गया बार है। मोरिंगा का गुड़ देखा है। सरकार के भी जो है कितने उपक्रम है कि मोरिंगा, घर घर मोरिंगा लगाओ, बिल्कुल, है ना। मोरिंगा पर सरकार का बड़ा टोटल मिनरल डिफिशियंसी इससे खत्म हो जाती है। और ये देखिए लौकी का है, किसी को वेट लॉस करना हो, गुड़ खा करके वेट लॉस करना हो, लौकी का तो गुड़ है। ये लौकी का गुड़ हमारे पास जो है लौकी का गुड़ होता है। बहुत अच्छे रेशियो में लौकी है। तो और भी कई चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः प्राकृतिक लौकी और गन्ने का गुड़। अब ये देखिए, तिरुपता है। हाँ ये हल्दी का गुड़ है। हल्दी का गुड़ दिखाइए सुनील जी। जी, देखिए देखने हल्दी से का पता है। लग रहा होगा इसका दूध और हल्दी, रंग जो है दूध और हल्दी का जो है कॉम्बिनेशन पहले से ही हमारी संस्कृति में है। लोग खाते पीते हैं, कहीं भी चोट लग जाए, बदन में दर्द हो, कुछ भी समस्या हो, ये सब हल्दी का। तो उसी उद्देश्य से ये बनाया गया। एक बार सबके नाम बता दीजिए। हाँ। कौन कौन से हैं। अब जैसे ये मल्टी फ्रूट जैम है, जी। मुरब्बा है, ये चुकंदर का है, जी। और ये तिरकुटा का है, जी, और इसमें जो है आंवला बर्फी है, जी। ये मेवा तिल बर्फी है ड्राई फ्रूट वाला, जी। ये मेथी, अर्जुन, दालचीनी कार्डियक प्रॉब्लम वालों के लिए गुड़ है। ये तिल, मूंगफली, चिया सीड, अलसी का है। ये खुरपा पाट है गुड़ पेड़ी, और ये बर्फी है इसकी। ये डायबिटिक लोगों को लिए जामुन बताते हैं ना, जी। तो जामुन का गुड़ बनाया गया है। ये शक्कर की डलियां ही हैं। और इधर जो है हमारा ये शक्कर है, जो दूध, कॉफी, चाय में, कहीं भी आप ये हलवे में, किसी भी मिठाई में आप इस्तेमाल करिए, ये शक्कर है। ये शक्कर का रंग हाँ आप जी। देख सकते हैं। देख सकते। और इसी तरह के और दूसरे। जी, यहाँ पर एक हाँ। मेरा प्रश्न है। जी आपने जितनी भी सारी चीजें दिखाई, आपका कहना है कि सारा प्राकृतिक है। हाँ जी।
क्या ऐसी कोई पहचान है कि जो पता लगा सके कि ये इस गुड़ से बने, इस गन्ने से बने गुड़ में यूरिया डाला है और इस गन्ने से बने गुड़ में यूरिया नहीं है? हाँ, क्या ऐसी कोई पहचान हम कर ये सकते हैं? देखिए, हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया जी, तो जब प्रकृति से रिलेटेड चीजें हम खाएंगे, उसके साथ में रहेंगे, तो अपने आप हमारा बॉडी ही बता देता है। हमारे पांचों नहीं, वो सेंस तो हमारे ऑर्गन्स शरीर पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही, पड़ता है। लेकिन हम इनके रंग रूप को देख के कोई अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं, रंग रूप को भी देख कई बार करके, जैसे सब्जी लेने हाँ, बाजार में हम लोग जाते हैं जी। तो सब्जी का रंग रूप देख के पता लग जाता है कि उसकी क्या स्थिति है। हाँ, इसी नेचुरल प्रकार नेचुरल किसी चीजें गुण जो ना, नेचुरल चीजें हमारे जैसे आंखें हैं, हमारे नाक है, हमारी ये सब है, ये सब पहचान लेते हैं। बाकी वैसे तो देख करके तो एकदम से नहीं, पता नहीं, पहले दृष्टि में तो नहीं पता लगाया जा सकता है। उसको खाएंगे जी, और हमारा बॉडी ही बता देगा। हम आंख भी बंद कर लें, हम नाक भी बंद कर लें, हमारी जीभ, हमारी बॉडी ये बता देगी कि ये हमारे खाने योग्य है क्या नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और दूसरी प्रमाणिक हमारे जो है वे चीजें दिखती हैं जो यूरिया डाई खाद दवाई के बिना वाली खेती में ही आती हैं। बहुत सेंसिटिव होती हैं, जो यूरिया डाई खाद दवाई डालने से सब समाप्त हो जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं, लाइसेंस हैं। जी। हाँ, तो जो लाइसेंस हैं वे प्रमाणिकता है। अच्छा, मेरठ से या मेरठ के आसपास किसी जिले से, किसी राज्य से कोई भी व्यक्ति आपसे यदि गुड़ मंगाना चाहे, हाँ, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? 2-3 तरीके हैं जी। पहला तरीका तो यह है कि लोग जो है जैसे 90% यहाँ आकर के खुद तभी लेकर के चले जाते हैं, और बाकी डिस्टेंस के आधार पे है, क्वांटिटी के आधार पर लोग जो है अपना एक बार डिमांड पूरा करते एड्रेस हैं। बता दीजिएगा, हाँ, पता बता दीजिए। ये शहीद गांव भमोरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत। जी। और ये आपका वैदिक जैविक कृषि उद्योग के नाम से जो है ये कौन सा गूगल रोड के है ऊपर, जिस रोड पर ये आप- भमोरी बाईपास रोड है, जी। और वैदिक जैविक कृषि उद्योग के नाम से गूगल पे आप लोकेशन इसकी सर्च कर सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप बता सकते अपना हो। नंबर भी बता दीजिए। हाँ, जो 7830051579 और ranajs04@gmail.com पे आप जो है हमें लिख सकते हो। और कई तरीके हैं। मेरठ इसी शहर तरह में से। अगर किसी व्यक्ति को हाँ, आपसे गुड़ मंगाना है, अगर वो नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते हैं, तो वो कैसे गुड़ मंगाएंगे आपसे? वो हमें इन्हीं नंबरों पे किसी न किसी माध्यम से सूचना तो भिजवानी पड़ेगी। जी। फिर हम जो है उनसे बातचीत करके उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो है एक पर्सनल कोरियर हमारे यहाँ से चलता है, अच्छा। जो आसपास के क्षेत्र को कवर कर लेता है, अच्छा अच्छा। तो उसके माध्यम से मेरठ तक सप्लाई कर देते यानी हैं। आप मेरठ शहर में भी किसी भी जगह से या किसी भी कॉलोनी से आप ये गुड़ मंगा सकते हैं। सुनील जी ने अपना नंबर बताया, इस नंबर पर संपर्क करके आप उनसे गुड़ खरीद सकते हैं। हमने गुड़ बहुत तरह के देखे होंगे, लेकिन इस गुड़ को देख के आपको लगा होगा कि इस गुड़ की कुछ अलग पहचान है, कुछ अलग विशेषता है, और ये गुड़ अपने आप में एक प्रकृति का अनमोल खजाना है। इस शानदार वीडियो के लिए सुनील जी का बहुत धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानप्रद और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए आप सरल खेती यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।